नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो जनरली हम यहाँ पे जो क्लास 6 के चैप्टर में बुद्धा के बारे में पढ़ने वाले हैं, दूसरा जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, तीसरा मोनेस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड में भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा थोड़े से क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम में जो एचपीएएस में आते हैं या अलाइड सर्विसेज में आते हैं या यूपीएससी में आते हैं या फिर नायब तहसीलदार एग्जाम में आते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पे जो काफी अच्छे से मैं समरी यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे साथ साथ में। तो ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, इनके जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आपको जो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक उसका मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पे मैं आज के जो पीडीएफ है उसके नोट्स जो शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन भी जो शेयर कर देता हूँ आपको, जो भी नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट की वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी अपडेट होती है वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको जो टेलीग्राम को जो ज्वाइन कीजिए, आपको जो काफी लाभदायक मिलेगा। यहाँ पे हर एक संभव मदद जो है मिलेगी। साथ साथ अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, तो आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, ठीक है। करीब करीब 24 टेस्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी एचपीएएस की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की, अलाइड सर्विसेज एग्जाम की, तो उनके लिए जो है एनसीईआरटी जो काफी लाभदायक रहती है और यूजफुल रहती है, और उनको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है मैं करवा रहा हूँ अभी आपको, तो ये एनसीईआरटी की सीरीज मेरी जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगी शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखो, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको जो है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंतर जो है मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स जो है आपको वहां पे मिल जाएंगे। इंडिया जीके के प्लस एचपीजीके के नोट्स भी है, प्लस वहां पे क्लासेस भी आपको मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस, जो कि आपको काफी एग्जाम्स में जो है हेल्प करेगी। तो आप उसको जो ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं चैप्टर के बारे में, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज के बारे में। किसके बारे में? न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज के बारे में। कभी आप टूर पे जाते हैं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि हम जो टूर पे क्यों जा रहे हैं। असल में हम जो हमारा जो मकसद है टूर पे जाने का वो क्या है? वो घूमने फिरने का मकसद तो है, लेकिन सबसे पहले जो वहां की जो नॉलेज है, वहां के बारे में जो ज्ञान है, वो आपको एकत्र करने का जो मकसद रहता है, ठीक है। नॉलेज को एक्वायर करने का जो मकसद रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक लड़की है अनाघा, जिसका नाम है, वो स्कूल ट्रिप पे जाती है। क्या जाती है? स्कूल ट्रिप पे जाती है। और वो जो ट्रेन में जाते हैं। कहाँ पे? ट्रेन में जाते हैं, ठीक है। पुणे से वो कहाँ आते हैं? आपके वाराणसी आते हैं। वाराणसी जो आते हैं उत्तर प्रदेश में, और पुणे का है आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो उसकी मदर बोलती है, अनाघा की मदर टीचर को बोलती है वो, कि मेरी बच्ची को सारनाथ के बारे में जो जरूर बताएं और बुद्धा के बारे में जो जरूर बताएं। जो भी प्लेसेस आपके आसपास में जहां से आप गुजरोगे उसके बारे में जो उसके हिस्ट्री के बारे में जो जरूर जो बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ बुद्धा यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बुद्धा को हम क्या बोलते थे? सिद्धार्था बोलते थे। क्या बोलते थे? सिद्धार्था बोलते थे। और इनको हम जो गौतमान नाम से भी जो जानते थे, ठीक है। और ये जो सिद्धार्था है, बुद्धा है, ये फाउंडर है बुद्धिज्म के। किसके फाउंडर है? बुद्धिज्म। आज से 2500 साल पहले, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 500 बीसी के आसपास जो है इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक चीज आपने पढ़ी होगी चैप्टर 5 में, कि आपने महाजनपदस के बारे में पढ़ा होगा। महाजनपदास के बारे में जो पढ़ा होगा। तो महाजनपदास में आपको देखने को मिला था कि काफी जो पावरफुल रूलर्स आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो
ये बुद्धा भी जो उन्हीं के टाइम के हैं, ये बुद्धा भी जो उन्हीं की टाइम के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है कि न्यू सिटीज जो महाजनपद के उस समय पे जो डेवलप हो रही थी, लाइफ जो चेंज हो रही थी। ठीक है, और विलेजेस भी जो आपके चेंज हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ याद रखना है कि जो मैंने जो आपके थिंकर्स थे, ठीक है, वो सोसाइटी में जो चेंज आ रहा था उसके बारे में जो सोचते थे, अंडरस्टैंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते थे वो लोग कि जो ट्रू मीनिंग है किसका, लाइफ का, वो क्या है असल में। ठीक है, तो बुद्धा के बारे में आपको याद रखना है कि बुद्धा जो है वो स्मॉल गणा के हैं, स्मॉल गण के हैं। कुछ किस गण के हैं वो, शाक्य गण के हैं। क्वेश्चन आता है कि बुद्धा बिलोंग्स टू विच गणा, तो एचपीएससी में पूछा गया था ये। तो बुद्धा आपके जो शाक्य गण के हैं, किसके हैं, शाक्य गण के हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो शाक्य गण है ये क्षत्रिय ही है, एक तरह से क्या है, क्षत्रिय ही गण है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो जब ये यंग मैन थे, जब इनकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो इनको समझ आया कि जो मैं असल में जो है लाइफ जो असली लाइफ नहीं जी रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि नॉलेज के सर्च के लिए, ज्ञान की जो प्राप्ति के लिए जो इन्होंने अपना जो कंफर्ट जोन है यानी कि गृह त्याग कर दिया। क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और उन्होंने जो सेवरल ईयर्स तक जो मीटिंग्स की, होल्डिंग्स की, डिस्कशंस की, थिंकर्स के साथ जो काफी जो बातचीत करी, लेकिन एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद के पाथ पर जाएंगे। ठीक है, और खुद के रियलाइजेशन के पाथ पर जाओ जाएंगे। तो उन्होंने जाओ सेवरल ईयर्स तक जाओ मेडिटेट करना जाओ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और जब मेडिटेट कर रहे थे वो पीपल ट्री के नीचे जाओ मेडिटेट कर रहे थे। और बोध गया जो कि इस वक्त बिहार में है, बोध गया बिहार में इनको जाओ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट जाओ बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आपको ये आता है कि महात्मा बुद्ध को, जो महात्मा बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति किस ट्री के नीचे हुई थी, वो पीपल ट्री के जो नीचे हुई थी। और उनके जो ज्ञान की प्राप्ति का जो स्थान था वो बोध गया बिहार था। ठीक है, याद रखना है। और याद रखें जो आपका बुद्धिज्म, बुद्धा का जो जन्म स्थान था वो लुम्बिनी है। और लुम्बिनी में अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और लुम्बिनी कहां पर है, नेपाल में है। याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध को जाओ किस ट्री के नीचे जाओ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको क्या बोला गया था, एनलाइटनमेंट जो बोला गया था। ठीक है, अब याद रखना है कि बुद्धा ने अपना जो पहला उपदेश था, सरमन जिसको बोलते हैं, पहला उपदेश जो कहां दिया था, वो सारनाथ में जो दिया गया था। वो उस समय आपका जो वाराणसी के आसपास आपको देखने को मिलता है, और वाराणसी कहां पर आपका, वो उत्तर प्रदेश में है। तो सारनाथ आपका जो सारनाथ लॉयंस के लिए भी फेमस है, जो कि आपका नेशनल एम्बलम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेशनल एम्बलम में जो 4 लॉयंस आता है, कितने लॉयंस, 4 लॉयंस। तो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था आपका महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, जितनी भी लाइफ थी महात्मा बुद्ध की वो जनरली ट्रैवलिंग में बीती है। किसमें बीती है, ट्रैवलिंग में बीती है। और बाय फुट वो जो ट्रैवलिंग जो करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और पीपल को, जो लोगों को जो टीच करते थे, क्या करते थे, टीच करते थे, वो उनको जो टीचिंग्स के बारे में बताते थे। और एट लास्ट उनकी जो डेथ होती है कहां पे, कुशीनारा में। कहां पे होती है उनकी डेथ, कुशीनारा में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बुद्धा ने जो है क्या टीच किया सबसे पहले। ठीक है, तो बुद्धा ने ये बोला कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ जो किससे बनी हुई है, वो सफरिंग से बनी हुई है। ठीक है, फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो अनहैप्पीनेस और सफरिंग देखने को मिलती है, यानी कि आपको लाइफ में सफर करना पड़ता है। और यहां पे ये बोला कि जितने भी डिजायर्स होते हैं वो आपके कभी भी जाओ फुलफिल नहीं होते हैं। और जो पीपल होता है वो कभी भी अपने वर्क से सेटिस्फाइड जाओ नहीं होता है। कि जो पीपल होता है वो आपको जाओ, वो आप कभी भी अपने जाओ
फर्क से सब सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको जाओ ज्यादा से ज्यादा जो चीज चाहिए। अगर उसको कोई चीज मिल जो चुकी है तो वो और चीज की जाओ इच्छुक, इच्छा जाओ करता है। तो पीपल जाओ कोई भी जो लोग है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई जाओ नहीं होता है, ये ऐसा बोलते हैं बुद्धा। ठीक है, तो बुद्धा ने इस चीज को क्या बोला, थर्स्ट बोला कि पीपल को जाओ लालच है एक तरह से, तन्हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि हर एक चीज को जो एक्वायर करने की जो इच्छा रखता है पीपल, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो सफरिंग और अनहैप्पीनेस से बड़ी हुई है और वो अपनी जो लाइफ है उससे सेटिस्फाई जाओ नहीं रहता है। तो उसको क्या बोला बुद्धा ने, थर्स्ट बोला, या फिर जाओ तन्हा जाओ बोला। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि पीपल को जाओ काइंड रहना चाहिए, ठीक है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए लाइफ की। ठीक है, जीवन की जो रिस्पेक्ट जाओ करनी चाहिए, और इंक्लूडिंग एनिमल्स की जाओ रिस्पेक्ट जा करनी चाहिए। एनिमल्स को जाओ मारना नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक एनिमल की जो लाइफ होती है उसको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जितने भी हमारे जो लाइफ के एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, उनको एक्शंस को क्या बोलते हैं, कर्म कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कर्म कहलाता है। ठीक है, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो। ठीक है, तो ये जो कर्म है आपके वो लाइफ को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी बुद्धा की जो टीचिंग थी वो किस लैंग्वेज में थी, वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए जो प्राकृतिक लैंग्वेज में थी। किसमें थी, प्राकृतिक लैंग्वेज में थी। इतना याद रखो, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो ग्रंथ आए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें, पाली भाषा में जो लिखे गए थे। ठीक है, पाली जो है एक तरह से प्राकृत का ही जो है एक रूप है, इसको याद रखना। तो जितने भी बुद्धा की जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज किस में टोट करते थे, वो आपका प्राकृत में जो टोट करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक मैं आपको यहाँ पे किस्सा सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, किस्सा गौतमी की। किसकी, किस्सा गौतमी की। तो किस्सा गौतमी आपका एक लेडीज थी जिसका जाओ सन डाई हो जाता है, सन मर जाता है। किस्सा गौतमी का जाओ जो सन होता है वो मर जाता है। तो वो इधर उधर अपने सन को लेकर भटकते हैं। तो कोई उसको बोलता है कि आप कहाँ जाओ, बुद्धा के पास जाओ, वो इसका हल निकालेंगे। तो वो बुद्धा के पास जाती है और कहती है कि मेरे सन को जाओ लाइव कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइव कर दीजिए। तो बुद्धा बोलते हैं कि आपको क्या करना है कि मस्टर्ड की जो सीड्स है लेकर आनी है, एक मुट्ठी जो है मस्टर्ड की सीड्स लेकर आनी है, लेकिन ऐसे घर से लेकर आनी है कि वहां पे कोई भी जाओ मरा ना हो। जिस घर में जाओ कोई भी मरा ना हो आज तक, वहां से आपको लेकर आनी है वो मस्टर्ड सीड्स। तो किस्सा गौतमी जो है वो पूरे बाजार में घूमती है, पूरे जो जगह पे घूमती है, पूरे विलेज में घूमती है। ठीक है, और देखती है और वो मस्टर्ड लीव्स को मांगती है सर एक जगह पे। तो ऐसी कोई जगह नहीं उसको मिलती है कि किसी भी घर में मौत हुई हो। ठीक है, तो वापिस जाओ बुद्धा के पास जाते हैं कि मेरे को ऐसी कोई जगह नहीं मिली है कि जहां पे जाओ किसी के घर जाओ मौत ना हुई हो। तो बुद्धा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी डेथ है वो आपकी निश्चित है और ये सबकी होनी है। ठीक है, किसी की जो स्मॉल एज में हो जाती है, किसी की जो आपकी लार्ज एज या बिग एज में हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी जो डेथ होती है वो होनी है, इसको जो कोई जो टाल नहीं सकता है। ठीक है, इसके बारे में, किस्सा गौतमी के बारे में जो ये स्टोरी थी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उपनिषद के बारे में। किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। देखिए, आपको अगर इसके जो नोट्स हैं वो चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको फोटोग्राफ्स वहां पे, तो ज्वाइन कीजिए। और शाम को 7 बजे जो मंडे से फ्राइडे आपको जो एनसीईआरटी की जो क्लास 6 की सीरीज देखने को मिलेगी, उसके बाद क्लास 7 की सीरीज करवाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा जल्दी शाम को 7 बजे। ठीक है, आपने मेरे चैनल पे जरूर जुड़ना है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उपनिषद की बात करते हैं। तो जितने भी आपके बुद्धा थे उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स लिखी थी। अब इतना याद रखो, बुद्धा के अलावा भी जो है बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे
थिंकर्स थे जिन्होंने जो लाइफ की मीनिंग जो बताई है। ठीक है, तो उन्होंने जो टीचिंग्स के बारे में लिखा है। कुछ बोलते थे कि जो लाइफ होती है, डेथ होती है, उसके बाद भी जो है एक नेक्स्ट स्टेज आती है। ठीक है, और उनको हमने यहाँ पे क्या बोला है, किसी ने आत्मन बोला है उसको, किसी ने उसको जो है ब्राह्मण बोला है। ठीक है, यूनिवर्सल सोल बोला है। ठीक है, यूनिवर्सल सोल जो बोला है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो उपनिषद का असली मीनिंग क्या है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, सिटिंग नियर। ठीक है, और यहां पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन जो बताई गई है कि टीचर जो है अपने आइडियाज को स्टूडेंट्स को जो सुनाता है, और वो किस फॉर्मेट में अपने आइडियाज और डायलॉग्स के फॉर्मेट में जो अपने आइडियाज हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि यहां पे एक छांदोग्य उपनिषद है। इसमें जो डायलॉग होता है शौनका एंड अभी प्रतरिन के बीच में। ठीक है, ये दो आपके जो सेज थे, संत थे, जो यूनिवर्सल सोल है उसको जो उसकी वर्शिप करते, यानी कि ब्रह्मा की वर्शिप करते। इसकी यूनिवर्सल सोल यानी कि ब्रह्मांड की जो वर्शिप जो करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि एक इनके पास बैगर आता है, भिखारी आता है, तो इनसे जो भिक्षा मांगता है, फूड मांगता है। तो ये उस भिखारी को दोनों जो भिक्षा देने से मना कर देते हैं। तो भिखारी जो बेगर होता है, भिक्षा मांगने वाला, वो इनसे सवाल पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। तो यूनिवर्सल सोल को डिस्क्राइब कीजिए। वो बोलता है कि यूनिवर्सल सोल को डिस्क्राइब कीजिए कि जो एंटायर वर्ल्ड है, वो बोलते हैं शौन का अभी प्रतरीन उस बैगर को कि जो एंटायर वर्ल्ड है, ठीक है, वो आपका यूनिवर्सल सोल से फिल है। ठीक है, यूनिवर्सल सोल से फिल है। उसमें जो प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन बींग्स भी जो आते हैं। ठीक है, और उनके लिए हमको जो काम करना चाहिए। तो बैगर बोलता है कि इसी हिसाब से तो मैं भी एक यूनिवर्सल सोल हुआ। क्या हुआ? मैं भी यूनिवर्सल सोल हुआ, और आप जो है वो मुझे फिर फूड आइटम्स देने के लिए मना नहीं कर सकते। तो शौनका और अभिप्रतिन बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप भी एक यूनिवर्सल सोल हैं और आपको जो है भिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो भिक्षा उसको दे देते हैं। क्या देते हैं? वो भिक्षा जो है उसको दे देते हैं। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपके उपनिषदिक जो थिंकर्स थे, उपनिषदिक जो थिंकर्स थे, वो जनरली आपके मैन हुआ करते थे, और जनरली ब्राह्मण्स एंड राजाज हुआ करते थे। ठीक है, कुछ इसमें जो वुमेन थिंकर्स भी थी। वुमेन थिंकर्स में आपको याद रखना है एक गार्गी थी। कौन थी? इंपॉर्टेंट है, गार्गी। तो ये उपनिषद को पढ़ती थी और ये लर्निंग के लिए फेमस है। इसके लिए लर्निंग के लिए फेमस है, और रॉयल जो कोर्ट्स होते थे उसमें जो डिबेट्स के लिए जो है आपकी जानी जाती थी। ठीक है, ठीक है। पुअर पीपल, आप देखो पुअर पीपल होते थे जिनके पास जब पैसा नहीं होता था, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वो इन डिस्कशन में पार्ट नहीं लेते थे। क्यों लेते थे? क्योंकि उनको पहले जो सबसे पहले जो फूड की रिक्वायरमेंट थी, तो वो अपने फूड के जो सर्च में जो इधर उधर जाते थे, ये डिस्कशंस में जो आते नहीं थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एक आपको याद रखना है सत्यकामा जबाला के बीच में बारे में। तो सत्यकामा जबाला जो एक वुमेन थी जिसके जो नाम था वो अपनी माता के नाम पे पड़ा था, जबाले के नाम पे, जो कि एक जो लेबरर थी, स्लेव वुमेन थी। ठीक है, तो ये जो सत्यकामा जबाला थी, तो ये इसका डिजायर था, एक सपना था कि वो रियलिटी के बारे में, रियलिटी क्या है असल में, उसके बारे में लर्न करें। ठीक है, तो वो किसी एक ब्राह्मण टीचर के पास जाते थे जिसका नाम क्या है? गौतमा था। जिसका नाम क्या था? गौतमा था।
ठीक है। और गौतमा उस समय जाओ बेस्ट थिंकर्स में जाओ माना जाता था। गौतमा जाओ उस समय बेस्ट थिंकर्स में जाओ माना जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप देखो कुछ आपके उपनिषद जो थे, कुछ आपके उपनिषद जो थे वो आपके फेमस थिंकर जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा भी जो डेवलप किए गए थे, ये आपको याद रखना है। अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। 6 स्कूल्स है, ठीक है। ठीक है, पुरानी सेंचुरीज में काफी समय पहले जाओ कि जो इंटेलेक्चुअल ट्रुथ है, ट्रुथ क्या है असल में, तो उसके लिए जो 6 स्कूल्स यहाँ पे गठन किए गए थे, बनाए गए थे। सबसे पहले आपको याद रखना है वैशेषिक, वैशेषिका। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है न्याय, तीसरा आपको सांख्य, ठीक है, और चौथा आपको योग, पांचवा आपको पूर्व मीमांसा, छठा आपको उत्तर मीमांसा। ये आपके जो 6 स्कूल थे और इनको डेवलप करने वाले थिंकर्स भी थे। जैसे आपको वैशेषिक के लिए आपको याद रखना है कि कनाद ने इसको जो डेवलप किया था। न्याय गौतम का था, ठीक है, गौतम का था। सांख्य कपिल है, ठीक है। पूर्व योग आपके पतंजलि है, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है और उत्तर मीमांसा बादरायण या फिर हम इसको जो व्यास भी बोलते थे। तो ये 6 स्कूल थे, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इनके जो डेवलपर्स भी यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ लिया जाता है कि सांख्य से रिलेटेड कौन है, तो वो कपिल है। योग से रिलेटेड कौन है, पतंजलि है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा व्यास है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एचपी एसएसटी और एचपीपीएससी जाओ, इसको जाओ एचपीएएस एग्जाम में जाओ पूछ ले सकते हैं, तो आप इसको जो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब याद रखिए कि कुछ ऐसे फिलोसफर्स भी थे जिन्होंने इनकी जो फिलोसफी थी उनको जो गलत साबित किया कि आज की प्रेजेंट की जो जनरेशन है वो इस फिलोसफी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जिसमें से आपके जो मैक्स मुलर, कौन थे, मैक्स मुलर जो विद्वान था, जर्मन आपका जो है ये विद्वान था, ठीक है, जर्मन बॉर्न था और ये ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट वाले था। ब्रिटिशर्स वाली जो पॉलिसी, ब्रिटिशर्स एक तरह से ये बोला गया है, ठीक है। तो इन्होंने जस्टिक सिस्टम को ऑब्जर्व किया और इन्होंने बोला कि आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो फिलोसफीज है वो काम नहीं करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपको यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको जो पाणिनि के बारे में बताता हूँ। पाणिनि, ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सजान रसियावत जाते सिल्वर परत ने आसन। तो इसके ऊपर, इन्हीं के ऊपर डेवलप थी ये कविता भी जो है। तो ये एक तरह से ग्रामरियन थे। क्या थे वो, ग्रामरियन थे, ठीक है। इन्होंने जो संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत की जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी वो डेवलप की थी। अब सिंपल से याद रखना ये स्कॉलर थे, ठीक है। और ये अपने वर्क के लिए जाने जाते थे और इनको याद रखना है कि ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट को स्पेशल ऑर्डर में क्रिएट करते हैं और उनको ले जाओ एक तरह से फॉर्मूला जो बनाते हैं और करीब करीब अपनी ग्रामर में 3000 के आसपास ये फॉर्मूलाज जो डेवलप करते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो संस्कृत के जो व्याकरण है उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी है। क्या है उसका नाम, अष्टाध्यायी है उसका नाम, याद रखना, जो कि डेवलप की गई है पाणिनि द्वारा, याद रखना है। अब यहाँ पे बात होती है जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में बात हो गई थी, जैनिज्म के बारे में यहाँ पे जो बात होती है। देखो जैनिज्म में 24 तीर्थंकर थे। क्या थे, 24 तीर्थंकर थे और उनमें से जो लास्ट तीर्थंकर थे कौन थे, आपके महावीर जैन, महावीर जैन। देखो पहले जो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर का नाम याद रखना है पार्श्वनाथ। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है और 23वें भी हो सकता है। तो 24वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर जैन। तो महावीर जैन ने आज से करीब करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जो उनका जन्म हुआ था
और याद रखो लिच्छवीज, लिच्छवीज जो आपके क्षत्रिय प्रिंस थे या क्षत्रिय ग्रुप था आपका, वहां पे जो वजित संघ था, ये वजित संघ के जो लिच्छवी जो ग्रुप के जो नरेश थे, ठीक है, नरेश के घर पैदा हुए थे और ये क्षत्रिय थे एक तरह से, ठीक है, क्षत्रिय थे आपके, याद रखना है, क्षत्रिय थे ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब एट द एज ऑफ 30 ये जो अपना होम जाओ लेफ्ट कर देते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, फॉरेस्ट में जाओ चले जाते हैं, ठीक है, करीब करीब 12 साल तक जाइए हार्ड लाइफ, अकेले लाइफ जब व्यतीत करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाओ, ये 12 साल बाद जब ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कौन सा पेड़ था वो ज्ञान की प्राप्ति करने वाला, जिसके नीचे जय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो आपका साल का वृक्ष था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब याद रखेंगे कि देखो जितना भी सिंपल डॉक्ट्राइन था वो इन्होंने जो टीच किया, मैन एंड वुमेन, ठीक है, अगर उनको ट्रुथ के बारे में जानना है तो उनको लीव करना पड़ेगा अपना होम, ये बोला इन्होंने, ठीक है। और दूसरा इन्होंने अहिंसा के बारे में बोला कि जो स्ट्रिक्टली जो रूल हैं अहिंसा वाले वो फॉलो किए जाएं, ठीक है, कि आपने किसी भी एनिमल को किल नहीं करना है, किसी भी जानवर की, किसी भी ह्यूमन बींग्स की या लिविंग बींग्स की जो आपने उसको हर्ट नहीं करना, उसको किल नहीं करना है, तो वो अहिंसा है, ठीक है, याद रखना है। कि ये भी बोला गया महावीरा द्वारा कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक लंबी और अच्छी लाइफ जीने का जो अधिकार है, ये भी बोला गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी भी टीचिंग्स थी महावीरा जैन की वो किस भाषा में थी, प्राकृत भाषा में थी, और जितने भी इनके ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, याद रखना है आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऑर्डिनरी पीपल जो थे आपके वो प्राकृत भाषा में ही समझते थे। आप जैसे मगध जो लैंग्वेज थी, मगध जो साम्राज्य था या महाजनपद था, उनकी लैंग्वेज थी मगधी, तो मगधी एक तरह से प्राकृत का ही जो पार्ट थी, ठीक है, तो मगध के जो लोग थे वो आपके मगधी समझते थे और ये प्राकृत ही बोलते थे, प्राकृत ही एक तरह से लैंग्वेज थी, ठीक है। जिन्होंने महावीरा को अपनाया उनको हमने क्या बोला, जैनाज बोला, क्या बोला उनको, सभी को जैनाज बोला। और ये भी महावीर में जो जैनिज्म जो थे उसमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है, क्या थे, स्ट्रिक्ट रूल्स है कि किसी भी आदमी को सिंपल लाइफ जो नहीं जीनी है, ठीक है, और अगर फूड प्राप्त करना है तो उसको जो भिक्षा मांग के फूड को जो प्राप्त करना होगा, ठीक है, और ऑनेस्टली उसको जो फूड प्राप्त करना होगा, किसी भी व्यक्ति की उसको जो मदद नहीं लेनी है, कि जो आपको किसी भी व्यक्ति का जो साथ नहीं जाना है, ठीक है, उसकी जो मदद नहीं लेनी है, तो आपको ऑनेस्टली जो भिक्षा मांगनी है, और सील नहीं करना, चोरी नहीं करनी है आपने, ये भी इनके द्वारा जो बोला गया। और किसी भी जाओ शादी में जाकर जाओ आपको वहां पे जाकर जाओ खाना नहीं खाना है, तो उसको क्या बोला गया, सेलिबेसी बोला गया है, ठीक है। अब कुछ मैन यहां पे बोल सकता है, बोला गया था कि मैन को सब कुछ दे देना है, ठीक है, सब कुछ दे देना है मैन को, ठीक है, क्लोथ तक जो आपको त्यागने पड़ेंगे, क्लोथ तक जो आपको त्यागने यहां पे बोला गया है, ठीक है। मैन एंड वुमेन को डिफिकल्ट जो लाइफ है जीनी पड़ेगी, ये महावीर जो बोलते हैं या जैनिज्म जो बोलता है कि मैन और विमेंस को जो आपका डिफिकल्ट लाइफ बोलनी पड़ेगी। आप देखो जैनिज्म में दो भाग बंट गए थे, एक थे श्वेतांबर, एक थे आपके पीतांबर। श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र, व्हाइट क्लोथ पहनने वाले, क्योंकि जैन ने बोला था ना कि आपको जो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तो कुछ ने जो है आपने जो कपड़े त्याग देते, तो वो पीतांबर कहलाए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जैनिज्म में दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और पीतांबर। जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे वो श्वेतांबर थे और जो निर्वस्त्र रहने वाले थे वो पीतांबर थे।
जनरली जितने भी ट्रेडर्स थे वो जैनिज्म को जो सपोर्ट करते थे। ठीक है, देखो फार्मर्स को, जो फार्मर्स ऐसे होते थे जो कि किसी भी इंसेक्ट को किल करते थे अपनी प्लांटेशन को बचाने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको जो उनको उनको जो है ये जो रूल्स है वो डिफिकल्ट हो रहे थे जो है अपनाने में। तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम फार्मर्स ने जो इसको जो धर्म को जो ज्वाइन नहीं किया। जैनिज्म 100 साल में, आने वाले 100 साल में जो जब जैनिज्म डेवलप होता तो उसके 100 साल में जो जैनिज्म जो आपका पूरे जो भारत में जो स्प्रेड हो गया था, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में जो स्प्रेड हो गया था, साथ साथ में जो गुजरात में जो स्प्रेड हो गया था, तमिलनाडु में जो स्प्रेड हो गया था, कर्नाटका में जो स्प्रेड हो गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो जितनी भी टीचिंग्स थी महावीरा की, वो उनके जो भिक्षु थे या फिर जो टीचर्स थे, फॉलोवर्स थे, उनके द्वारा जो मैनी ईयर्स तक जो स्प्रेड होती गई। तो आज भी प्रेजेंट में आपको जैन धर्म के जो लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो किस वजह से देखने को मिल रहे हैं, वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि उनके जो फॉलोवर्स जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको याद रखना है। जितना भी उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है आजकल, वल्लभी में देखने को मिलता है। ठीक है, और गुजरात में आपको देखने को मिलता है, वल्लभी गुजरात में आपको देखने को मिलता है। और जितना भी आपका जो रिटर्न जो ग्रंथ है वो 1500 साल पहले जो आपको यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है संघा के बारे में। संघा के बारे में देखो, जो बुद्ध को अपनाते थे, बुद्धिज्म को अपनाते थे, जैनिज्म को अपनाते थे, तो वो जो है आपके ट्रुथ की जो खोज में, नॉलेज की खोज में, ज्ञान की खोज में वो अपने गृह त्याग करते। क्या करते थे? वो गृह त्याग करते थे। और जितने भी फॉलोअर्स थे वो अरेंज रहते थे, स्टे करते थे एक तरह से संघ में। ठीक है, अरेंज रहते थे संघ में। संघ बोला गया यहाँ पे एसोसिएशन को। किसको बोला गया? एसोसिएशन को जो है यहाँ पे संघ बोला गया। ठीक है, और एसोसिएशन में वही लोग रहते थे जो कि अपने घर को त्याग चुके हैं। याद रखना है। अब यहां पे याद रखो, बुद्धिस्ट जो संघ था, ठीक है, उसके जो रूल्स थे वो किस में रिटर्न किए गए थे? विनय पीठका में जो रिटर्न किए गए थे। तो बुद्धिस्ट के 3 पीठक है। कितने पीठक है? 3 पीठक है। कौन कौन से हैं? सुत पीठका, विनय पीठका, एक है आपका अभिधम पीठका। सुत पीठका, विनय पीठका, अभिधम पीठका, ये आपको याद रखना है। तो ये 3 पीठक आपके जो देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है संघ के बारे में जाओ, रूल्स के बारे में जाओ, नॉलेज जाओ मिलती है। ठीक है, आप देखो मैन आपके जो है ज्वाइन कर लेते थे आपके संघ को। ठीक है, संघ को ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन चिल्ड्रन को उनके पेरेंट्स की जो परमिशन जो लेनी पड़ती थी। वुमेन्स को उनके फादर्स की, हस्बैंड्स की परमिशन जो लेनी पड़ती थी। और ऐसे लोग जिन्होंने जो लोन लिया हुआ है तो उनको डेब्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। और कुछ ऐसे होते थे कि जो आपके कामगार थे किसी और के पास, किंग्स के पास, तो उनके जो है किंग्स की जो परमिशन लेनी पड़ती थी। तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो ये लोग थे जिनको परमिशन लेनी पड़ती थी, तो वो जैन धर्म को जाओ कभी कभार जाओ आपका अपना नहीं पाते थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे जैन धर्म के कि अगर आपको संघ को अपनाना है तो आपको जो परमिशन जो लेनी पड़ती थी, जो कि जाओ काफी डिफिकल्ट होती थी मिलने में। ठीक है, अब देखो जो संघ को ज्वाइन करता था, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, जो संघ को ज्वाइन करता था तो उनको बैग करके जो फूड को एक्वायर करना पड़ता था। ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे? जो बैग करके जो फूड एक्वायर करते थे उनको हम जो भिक्खूज बोलते थे। क्या बोलते थे? भिक्खूज जो बोलते थे, बैगर जो बोलते थे। या फिर वुमेन्स को क्या बोलते थे? भिक्खुनीज। क्या बोलते थे? भिक्खुनीज जो उनको बोलते थे। याद रखना है। अब देखो, अब ये भिक्खुज या जो जैन धर्म के फॉलोअर थे, बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर थे, वो अपनी टीचिंग्स को संघ के माध्यम से
संज्ञा के माध्यम से जो स्प्रेड करते, संज्ञा के माध्यम से जो स्प्रेड करते। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समरी बेस्ड जो करा रहा हूं, आपको जो छोटे छोटे जो नोट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या क्या आपको जो पढ़ना है, ठीक है, याद रखना है। अब याद रखना है, अब देखो जो संघ को ज्वाइन करते थे उसमें ब्राह्मण्स भी आते थे, क्षत्रिय भी आते थे, वैश्य भी आते थे और शूद्रास भी आते थे। तो याद रखो, जिसने जैन धर्म को ज्वाइन कर लिया, जब बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया, तो वो बुद्धिस्ट जो है वो बन गया, यानी कि जैनिज्म में जैनिज्म जो जैन ही बन गया, ठीक है, चाहे वो आपका ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। उन्होंने ये बोला कि हमारे में ले जाओ कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, कोई भी जो यहाँ पे जाति आपको देखी जाएगी, अगर कोई ज्वाइन करता, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो ब्राह्मण हो, वो एक ही माना जाएगा, यहाँ पे ये बोला गया, ठीक है। और अपनी टीचिंग्स को इन्होंने जब पोएम्स में, ठीक है, डिस्क्राइब किया, कंपोज जो किया, ठीक है, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं मोनेस्ट्रीज की। किस चीज की बात करते हैं? मोनेस्ट्रीज। आपने सुना होगा काई मोनेस्ट्री के बारे में, मठ के बारे में। तो ऐसी जगह जहां पे मॉन्क्स जो होते हैं, पादरी वगैरह होते हैं जो इनके, और नन्स जो होते हैं, भिक्खुज या भिक्खुनीज जो होते हैं, वो रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। तो जब जो आपके मॉन्क्स थे या नन्स थे, वो प्लेस टू प्लेस घूमते थे, या फॉलोअर्स थे जैनिज्म के या बौद्धिज्म के, जो प्लेस टू प्लेस घूमते थे, तो उनको जो शेल्टर के लिए क्या बनाए गए थे? मोनेस्ट्रीज बनाए गए थे, जिनको हमने क्या बोला? विहारास बोला। क्या बोला इनको? विहारास बोला। अब ये मोनेस्ट्रीज कहाँ कहाँ बनी होती थी? या तो नेचुरल केव्स के अंदर बनती थी, ठीक है, या फिर जो कुछ गार्डन्स के अंदर जो डेवलप कर दिए, कुछ होम्स डेवलप कर दिए, तो वहां पे जो बनाए जाते थे। और ये परमानेंट शेल्टर बनाए जाते थे मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए। तो उनको क्या बोला गया था? विहारास जो बोला गया था, ठीक है, याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है, तो जो विहारास को बनाने के लिए जो चीजें आती थी वो डोनेटेड आती थी। जो डोनेट करेगा, चाहे वो रिच मर्चेंट हो, उससे जो बनता था, ठीक है, याद रखना है। या लैंड ओनर हो कोई भी, और आपका जो कोई भी किंग हो, जो वो डोनेट करते थे, उसी से जो है आपके मोनेस्ट्रीज और विहारास जो बनाए जाते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पे ये बोला गया कि जैसे रिवर्स, जितना भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो ये बोलता है कि रिवर्स जैसे स्थिति में मिल जाती है तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर कोई भी धर्म जाओ बुद्धिस्ट में मिल जाता है, बुद्धिज्म में मिल जाता है, बौद्ध धर्म को जाओ अपना लेता है, तो वो बुद्ध ही बन जाता है, वो एक हो जाता है, ठीक है, वो सारे के सारे धर्म जाओ एक हो जाते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आश्रमास का सिस्टम आता है। क्या आता है? आश्रमास का सिस्टम आता है, सिस्टम ऑफ आश्रमास। तो देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो अलग अलग रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो पॉपुलर किस वजह से हुए? वो अपने सिस्टम ऑफ आश्रमास की जो वजह से हुए, ठीक है, ठीक है। अब आश्रमा का यहां पे मतलब ये नहीं था कि पीपल यहां पे रहे, ठीक है, और मेडिटेट करे, उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब कुछ और ही था। तो आश्रमास को यहां पे जो 4 भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासा, इसमें बांटा गया, ठीक है। और ये एज का 25 साल इसमें बिताने हैं आपको, 25 साल इसमें बिताने हैं, 25 साल इसमें बिताने हैं, और लगभग 25 साल आपको इसमें बिताने हैं, ठीक है। अब देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है वो कोई भी अपना सकता है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हैं, उनको सिंपल लाइफ जीने की जो अधिकार नहीं थी, ठीक है। उनको वेदों को जो स्टडी करने की बात यहाँ पे जो कही गई है, यानी कि शुरू के जो 25 साल हैं, यानी कि जन्म से लेकर जो 25 साल का एज है, उसमें आपको जो स्टडी करने के लिए बोला गया था, किसको? आपको वेदास को जो स्टडी करने को बोला गया था। गृहस्थ में जो 25 साल के बाद की एज होती है, वहां पे बोला गया कि मैरी कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और वो हाउस होल्ड जो बन सकता है,
गृहस्थ बन सकता है, अपने परिवार का जो पालन पोषण जो कर सकता है 25 से 50 साल की उम्र तक। उसके बाद आपको याद रखो वानप्रस्थ में आता है। वानप्रस्थ में ये आता है कि वानप्रस्थ में 50 साल के बाद जो होता है, जो 50 साल के बाद की जो एज है, जो 50 साल के बाद की एज है, यानी कि 50 से 75 साल के बाद की एज है, तो उस लाइफ में आदमी को फॉरेस्ट में जो रहना चाहिए, वानप्रस्थ में। और अगर वो बचा 75 साल के बाद, तो 75 साल के बाद जो उसको सन्यासी जो घोषित जो किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये आश्रमा जो बौद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में ये बताता हूं, एल्सवेयर में आपको लिखा हुआ है। ठीक है, एक आपको जाओ ईरान फाइंड आउट करना है, ईरान फाइंड आउट करना है। तो वहां पे जाओ, जोरास्टर एक ईरानियन प्रोफेट था। ठीक है, उसकी टीचिंग्स जो थी वो आपकी एक बुक है अवेस्ता में जाओ डिनोट की गई है। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस प्रिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू द वेदास। तो जितनी भी लैंग्वेज थी या जोरास्टर की जो बुक थी अवेस्ता, उसमें मैक्सिमम जितनी भी टीचिंग थी वो वेदास से रिलेटेड ही जो यहाँ पे बोली गई थी। ठीक है, जितनी भी जोरास्टर की टीचिंग थी वो गुड थॉट्स के ऊपर जाओ डिपेंड थी। किसके ऊपर? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स के ऊपर जाओ डिपेंड थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लॉर्ड होता है वो आपको क्या करता है? वो स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है? ग्रांट करता है वो आपको स्ट्रेंथ। ठीक है, और वो रूल ऑफ ट्रुथ है। ठीक है, वो आपका एक गुड थिंकिंग है कि आपको जो लॉर्ड है उसको मानना चाहिए, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। और आपका जो रूल है ट्रुथ का, ठीक है, वो गुड थिंकिंग का जो है रूल है। ठीक है, और सभी को एक पीस, शांति क्रिएट करनी चाहिए, ये भी बोला गया है। तो 1000 ईयर्स बाद जोरास्ट्रियन की जो टीचिंग्स है वो ईरान से स्प्रेड होकर काफी एरियाज में डेवलप हो गई। ठीक है, तो हमने आज ये चैप्टर पढ़ लिया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं कि आज से 2500 साल पहले, ठीक है, कुछ उपनिषदिक जो थिंकर्स थे वो आए, उपनिषद को ज्ञान, उपनिषद के बारे में बताने वाले। ठीक है, जैन टीचर्स आए, जैनिज्म के बारे में, महावीर आए। ठीक है, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई आज से 2500 साल पहले। और 1500 साल पहले जितने भी जैन के टेक्स्ट थे वो आपको मिलते हैं। ठीक है, राइटिंग किए जाते हैं। ठीक है, और वो कहाँ रखे जाते हैं? आपके वल्लभी गुजरात में रखे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आज हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है। तो थोड़ी सी जो समरी है वो मैंने आपको करवाई है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। ठीक है, और कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जय हिंद।